हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अजय पांडे लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। आज हम लोग क्लास 10th के साइंस में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है धावन सोडा के निर्माण की साल्वे अमोनिया सोडा विधि। धावन सोडा के निर्माण की साल्वे अमोनिया सोडा विधि। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है कि धावन सोडा के निर्माण की ली-ब्लांक विधि, और ये दोनों ही विधियां धावन सोडा के निर्माण की औद्योगिक विधि हैं। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो साल्वे अमोनिया सोडा विधि द्वारा धावन सोडा का जो निर्माण है वो 5 स्टेप में 5 चरण में संपन्न होता है। धावन सोडा का जो निर्माण है साल्वे अमोनिया सोडा विधि द्वारा, तो इस विधि द्वारा धावन सोडा का निर्माण 5 चरणों में संपन्न होता है, जिसमें पहला है ब्राइन बनाना। पहला क्या है? ब्राइन बनाना। दूसरा, ब्राइन को अमोनियामय करना। आपका जो दूसरा स्टेप होगा वो होगा ब्राइन को अमोनियामय करना। हम पहले स्टेप को गिना दे रहे हैं कि कितने स्टेप में आपका धावन सोडा प्राप्त हो जाता है, फिर एक एक स्टेप को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो आपका पहला स्टेप है ब्राइन बनाना। दूसरा, ब्राइन को अमोनियामय करना, मतलब कि ब्राइन में जब अमोनिया मिलाएंगे तो वो हो जाता है अमोनियामय ब्राइन। तीसरा है अमोनियामय ब्राइन का कार्बोनेशन। अमोनियामय ब्राइन का कार्बोनेशन मतलब कि जब अमोनियामय ब्राइन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाते हैं तो वो कार्बोनेशन कहलाता है। आपका चौथा स्टेप है फिल्टरन, फिल्टर करना, मतलब कि छानना, फिल्टर करना। और पांचवा स्टेप है निस्तापन। और यही 5वें स्टेप में जब निस्तापन किया जाता है तो हम लोगों को धावन सोडा की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साल्वे अमोनिया सोडा विधि द्वारा धावन सोडा का निर्माण निम्नलिखित 5 चरणों में संपन्न होता है, जिसमें पहला है ब्राइन बनाना, दूसरा ब्राइन को अमोनियामय करना, तीसरा अमोनियामय ब्राइन का कार्बोनेशन, चौथा फिल्टरन और पांचवा निस्तापन। तो आइए हम एक एक टॉपिक को जो है लिख कर समझते हैं। तो जैसा कि हमारा जो पहला हमारा जो प्रोसेस था वो है ब्राइन बनाना। तो हम बताते हैं आपको कि ब्राइन हम कहते किसे हैं। देखिए, ब्राइन कहते किसे हैं और ब्राइन बनाते कैसे हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि आपने नमक का नाम सुना होगा, NaCl, और आप जल भी जानते हैं H2O। तो जब आप नमक को जल में घोलकर उसका एक सांद्र विलयन तैयार करते हैं। आप जानते हैं कि नमक को जल में मिलाएंगे तो आसानी से क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो जब आप नमक को जल में घोलकर उसका एक सांद्र विलयन जब तैयार करते हैं तो वही सांद्र विलयन क्या कहलाता है? ब्राइन कहलाता है। एक बार पुनः समझिए, ब्राइन क्या है कि नमक के सांद्र जलीय विलयन को ब्राइन कहते हैं। एक तरह से ब्राइन का डेफिनेशन भी हो गया कि नमक के सांद्र जलीय विलयन को ब्राइन कहते हैं। तो जब आप नमक को जल में घोलकर उसका एक सांद्र विलयन तैयार करते हैं तो वही क्या हो जाता है, ब्राइन होता है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप था वो है ब्राइन बनाना। तो हमारा ब्राइन यहाँ पर तैयार हो गया। हमने नमक को जल में घोल दिया और एक गाढ़ा विलयन, सांद्र विलयन तैयार किया और वो हमारा ब्राइन तैयार हो गया। बेसिकली जो फैक्ट्रियाँ हैं, फैक्ट्रियों में ब्राइन तैयार करने का जो प्रोसेस है तो क्या करते हैं कि वो नमक खरीद लेते हैं और जल में मिलाकर ब्राइन आपका तैयार कर लेते हैं। लेकिन अधिकांश फैक्ट्रियाँ क्या करती हैं कि जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, अधिकांश फैक्ट्रियाँ वो समुद्र के पानी को ले लेती है डायरेक्टली, क्योंकि समुद्र के पानी में आपका NaCl और H2O दोनों मौजूद होता है। तो यहाँ से सबसे बेहतर तरीका है, बेहतर विकल्प है कि
आप समुद्री जल को ले लेंगे तो वहाँ पर आपको ये अलग अलग नहीं मिलाना पड़ेगा, ये दोनों मिल के ही डायरेक्टली मिलेगा। तो सीधा सीधा आप समझ लीजिए कि नमक और जल के सांद्र जलीय विलयन को, नमक के सांद्र जलीय विलयन को, या ऐसे कह सकते हैं कि नमक और जल के सांद्र विलयन को ब्राइन कहते हैं। तो हमारा ब्राइन तैयार हो गया। अब जो दूसरा स्टेप होता है कि ब्राइन को अमोनियामय करना, तो आप ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों ने क्या क्या मिला लिया है। हम लोगों ने ब्राइन बना लिया है। तो ब्राइन बनाने का मतलब कि NaCl प्लस H2O, यही क्या है, यही तो है ब्राइन। ये ब्राइन हो गया। अब हमको ब्राइन को अमोनियामय करना है। तो अमोनियामय करने का मतलब कि इसमें हमको अमोनिया मिला देना है। ध्यान दीजिएगा, सेकंड जो स्टेप है वो है ब्राइन को अमोनियामय करना, अमोनियामय ब्राइन बनाना या ब्राइन को अमोनियामय करना, एक ही बात है। तो ये हो गया NaCl प्लस H2O आपका ब्राइन हो गया, और इसमें हमने अमोनिया मिला दिया, तो ये अमोनियामय ब्राइन हो गया। ठीक, तो ये आपका तीनों मिला के ये ब्राइन हुआ। लेकिन कैसा हुआ, ये हो गया अमोनियामय। तो ये आपको अमोनियामय ब्राइन प्राप्त हो गया। आपका जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप वो कहता है कि अमोनियामय ब्राइन का कार्बोनेशन, अमोनियामय ब्राइन का कार्बोनेशन। तो अमोनियामय ब्राइन तो आप समझ रहे हैं। देखिए, ब्राइन मतलब NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O, ये आपका ब्राइन हो गया। ब्राइन में इसके पिछले स्टेप में अमोनिया मिला दिया गया था, तो ये अमोनियामय ब्राइन हो गया। और जब आप इस अमोनियामय ब्राइन में CO2 गैस मिलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाते हैं, तो हम कहते हैं कि इस अमोनियामय ब्राइन का कार्बोनेशन हो रहा है। मतलब कि अमोनियामय ब्राइन में देखिए, अमोनियामय ये ब्राइन हो गया, NaCl H2O ब्राइन हो गया ये, और यहाँ से अमोनिया मिला दिया गया तो अमोनियामय ब्राइन हो गया। और इसमें जब आपने CO2 मिलाया तो यह अमोनियामय ब्राइन का कार्बोनेशन हो गया। तो देखिए, हमने मूल इस तीसरे स्टेप में आते आते हमने क्या क्या मिला दिया, NaCl प्लस H2O, ये ब्राइन हो गया। हमने अमोनिया मिलाया तो ये ब्राइन का अमोनियामय हो गया, मतलब कि अमोनिया मिला दिए तो अमोनियामय ब्राइन हो गया। और इसमें हमने CO2 मिलाया तो ये हो गया अमोनियामय ब्राइन का कार्बोनेशन। तो ये चारों चीज़ जब मिलता है तो एक अभिक्रिया होती है, और उस अभिक्रिया के दौरान हमको प्राप्त होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 प्लस NH4Cl, यही हमको प्राप्त होता है NaHCO3 और NH4Cl। और ये हमको प्राप्त होता है किस रूप में, पेस्ट के रूप में। NaHCO3 इसका नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये किस रूप में प्राप्त होता है, पेस्ट के रूप में प्राप्त होता है। और साथ ही साथ इसमें NH4Cl, ये दोनों मिश्रण एक ही में प्राप्त होता है, इसका पेस्ट प्राप्त होता है। NH4Cl और NaHCO3, एक तरह से देखें तो हम लोगों ने जब खाने वाला सोडा जब पढ़ा था तो हम लोगों ने यही पढ़ा था NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। एक तरह से देखें तो यहाँ पर खाने वाला सोडा और अमोनियम क्लोराइड दोनों प्राप्त हो चुका है। तो हमने 3 स्टेप में क्या समझाया, हमने पहले बताया कि साल्व्य अमोनिया सोडा विधि में सबसे पहले क्या बनाते हैं, ब्राइन बनाते हैं। तो ब्राइन कहते किसे हैं, तो नमक और जल के सांद्र विलयन को ब्राइन कहते हैं। मतलब कि नमक को आप जल में घोल देंगे तो घोलने के बाद जो विलयन बनेगा उसी विलयन को क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। तो ब्राइन हमारा तैयार हो गया। अब देखिए, ब्राइन तैयार हो गया तो ब्राइन में हमने क्या मिला दिया, अमोनिया मिलाया। तो आपका सेकेंड स्टेप जो स्टेप है वो है ब्राइन को अमोनियामय करना या अमोनियामय ब्राइन बनाना। तो जब आप ब्राइन में अमोनिया गैस मिलाएंगे तो हो जाता है अमोनियामय ब्राइन। उस ब्राइन में अमोनिया गैस आसानी से घुल जाता है, मिल जाता है, और आपको अमोनियामय ब्राइन प्राप्त हो जाता है। थर्ड स्टेप में हुआ कार्बोनेशन। तो
तो कार्बोनेशन में क्या होता है कि ब्राइन को आपने अमोनिया में कर लिया है, ध्यान दीजिएगा, ब्राइन को आपने अमोनिया में कर लिया है और उसमें बस CO2 गैस मिला देना है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें मिला देंगे तो वो हो जाएगा अमोनिया में ब्राइन का कार्बोनेशन। और जब ये कार्बोनेशन होगा तो कार्बोनेशन के बाद हमको देखिए क्या प्राप्त होगा, ये चारों आपस में रिएक्ट करेंगे, अभिक्रिया करेंगी और हमको NaHCO3 प्लस NH4Cl ये दोनों हमको प्राप्त होगा और ये पेस्ट के रूप में प्राप्त होगा। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है और NH4Cl अमोनियम क्लोराइड है, ये हमको प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर जो चौथा स्टेप है इसमें फिल्टरन किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, फिल्टरन। और फिल्टरन में किया क्या जाता है कि इन्हीं दोनों को क्या किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। तो फिल्टरन के लिए एक निर्वात फिल्टर होता है, ध्यान दीजिएगा, उसका नाम है निर्वात फिल्टर। तो निर्वात फिल्टर में इन दोनों को भेजा जाता है, निर्वात फिल्टर में इन दोनों को भेजा जाता है। तो जब निर्वात फिल्टर में इन दोनों को भेजते हैं, किसको भेजते हैं, NaHCO3 और NH4Cl ये सोडियम बाइकार्बोनेट और NH4Cl अमोनियम क्लोराइड को जब निर्वात फिल्टर में भेजा जाता है छानने के लिए, तो वहाँ से NaHCO3 अलग हो जाता है और NH4Cl द्रव के रूप में अलग हो जाता है। एक पेस्ट के रूप में अलग हो जाएगा, ये द्रव के रूप में क्या होता है, अलग हो जाता है। और NH4Cl को एक अलग किसी पात्र में, चूँकि फैक्ट्री में जब आप बनाते हैं तो फैक्ट्री में बहुत सारे बड़े बड़े टैंकर होते हैं, तो उसी किसी न किसी एक टैंकर में अमोनियम क्लोराइड को एकत्रित कर लिया जाता है और NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को अलग कर लिया जाता है। अब सोडियम बाइकार्बोनेट अलग हो गया है, एक तरह से कहें तो हम लोग खाने वाला सोडा का निर्माण यहाँ पर कर चुके हैं। तो साल्वे अमोनिया सोडा विधि की एक और बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर खाने वाला सोडा का भी निर्माण यहाँ से हो जाता है और धावन सोडा का भी निर्माण हो जाता है। जैसा कि धावन सोडा का निर्माण तो हम पढ़ ही रहे हैं, साथ साथ यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट का भी निर्माण हो जाता है। तो फिलहाल हमने NH4Cl को अलग कर लिया और NaHCO3 को भी अलग कर लिया, किसके द्वारा, निर्वात फिल्टर के द्वारा। और आपका पांचवें स्टेप में क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर करते हैं निस्तापन। तो निर्वात फिल्टर के द्वारा जो हमने अलग किया है NaHCO3 का 2NaHCO3 इसको हमने अलग कर लिया था निर्वात फिल्टर के द्वारा। तो हम क्या करते हैं, निस्तापन करते हैं। निस्तापन मतलब कि इसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। और जब इसको जैसे ही हम गर्म करेंगे तो हम लोग को प्राप्त हो जाता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। और यहाँ से यही जो आपका Na2CO3 है, यही आपका क्या है, यही आपका धावन सोडा है। यहाँ पर आपको धावन सोडा प्राप्त हो गया। तो बहुत ही आसान प्रोसेस है। आप एक बार पुनः समझ लीजिए प्रोसेस को कि सबसे पहले क्या करते हैं, हम ब्राइन बनाते हैं। ब्राइन कैसे बनाते हैं, तो नमक को जल में घोलकर एक सांद्र विलयन तैयार करते हैं और जब हम सांद्र विलयन तैयार करते हैं तो वहाँ से हम वही क्या कहलाता है, ब्राइन कहलाता है। फिर उस ब्राइन में अमोनिया मिलाते हैं। देखिए यहाँ पर NaCl प्लस H2O ब्राइन है, इसमें अमोनिया हमने मिला दिया, तो ये ब्राइन कैसा हो गया, अमोनियामय हो गया। उसके बाद ब्राइन तो बन गया, अमोनियामय भी हो गया। और थर्ड स्टेप में क्या करते हैं कि अमोनिया में ब्राइन का कार्बोनेशन होता है। तो ये आपका यहाँ तक अमोनिया में ब्राइन हो गया और इस अमोनिया में ब्राइन में हमने क्या मिला दिया, CO2 मिलाया, तो ये इसका कार्बोनेशन हो गया। जैसे ही अमोनिया में ब्राइन का कार्बोनेशन करते हैं, मतलब कि NaCl H2O NH3 प्लस CO2 को जैसे ही मिलाते हैं तो एक अभिक्रिया होती है और उस अभिक्रिया में क्या प्राप्त होता है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट और NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, यह पेस्ट के रूप में प्राप्त होता है। अब क्या करते हैं कि अगले स्टेप में फिल्टरन करते हैं। फिल्टर मतलब हम कि छानते हैं। तो छानने के लिए इन दोनों को क्या करते हैं कि निर्वात फिल्टर में भेजते हैं। और जब आप निर्वात फिल्टर में भेजेंगे तो वहाँ से ये दोनों अलग अलग हो जाएगा। इसको अलग टैंक में इकट्ठा कर लेते हैं, इसको अलग इकट्ठा कर लेते हैं, अलग अलग हो गया। अब क्या करते हैं कि निस्तापन जो अगला प्रोसेस है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट को हम केवल गर्म करते हैं। तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट H2O और CO2 प्राप्त होता है, हमको यही चाहिए और यही धावन सोडा है और ये हमको यहाँ से प्राप्त हो जाता है।
इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम बता दें कि ये जो फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री को जो साल्वे अमोनिया सोडा विधि द्वारा जब धावन सोडा का निर्माण किया जाता है, तो चूँकि ये औद्योगिक निर्माण है और इस औद्योगिक निर्माण को फैक्ट्री में ही किया जाता है, तो फैक्ट्री को बेसिकली क्या करते हैं, सब ज़्यादा अधिकतर समुद्र के किनारे ही बैठाया जाता है, क्योंकि समुद्र के किनारे बैठाएंगे तो आपको ब्राइन समुद्र से डायरेक्टली मिल जाएगा। आपको लेना पड़ेगा अमोनिया और CO2। आप अमोनिया और CO2 मार्केट से खरीदेंगे और सीधे सीधे आप धावन सोडा बना सकते हैं। इसकी एक और विशेषता है कि यहाँ से आप बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा भी बना सकते हैं। उसके बाद इसमें और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको देखिए क्या मिल चुका है। आपको हमने बताया कि यहाँ पर NaHCO3 का जब हम निस्तापन करते हैं तो धावन सोडा हमको यहाँ से प्राप्त हो जाता है, लेकिन एक चीज़ अभी बचा हुआ है, NH4Cl। तो 6 स्टेप में क्या होता है, जो NH4Cl बचा हुआ है, यह NH4Cl बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और यह NH4Cl की अभिक्रिया, इस NH4Cl की अभिक्रिया अगर हम बूझा चूना से करा दें, इस NH4Cl अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया यदि हम बूझा चूना से करा दें तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट चीज़ मिलता है। मतलब कि जब अमोनियम क्लोराइड को बूझे चूने के साथ गर्म करते हैं तो हमको फिर से अमोनिया गैस प्राप्त हो जाता है। हमको फिर से अमोनिया गैस प्राप्त हो जाता है और ये अमोनिया गैस पुनः कहाँ यूज होता है, ब्राइन को अमोनियामय करने में। मतलब कि आपको एक ही बार मार्केट से अमोनिया खरीदना पड़ेगा। आप एक बार मार्केट से अमोनिया खरीद लेंगे तो आपको पुनः वो अमोनिया लास्ट में प्राप्त होता जाता है और फिर उसका उपयोग अमोनियामय ब्राइन बनाने में किया जाने लगता है। तो यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यह। तो आइए इस टॉपिक को एक बार हम लिख कर समझते हैं। चलिए तो देखते हैं साल्वे अमोनिया सोडा विधि। इतना मेहनत करके हमने इसलिए लिखा है कि आप इसका जब स्क्रीनशॉट लेंगे तो नोट्स बनाने में सुविधा आपको होगा। तो इसलिए हमने इतना मेहनत करके लिखा है कि आपका नोट्स भी साथ साथ तैयार होता चले। तो साल्वे अमोनिया सोडा विधि, देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि इस विधि द्वारा धावन सोडा का निर्माण निम्न पदों में संपन्न होता है। मतलब कि धावन सोडा का निर्माण जो हमने 5 स्टेप बताया, उस 5 स्टेप में संपन्न होता है। तो इसमें पहला देखिए क्या है, पहला है ब्राइन बनाना। पहला क्या है, ब्राइन बनाना। तो ब्राइन हम कैसे बनाते हैं कि सर्वप्रथम साधारण नमक को जल में घोलकर उसका सांद्र विलयन तैयार किया जाता है, जिसे ब्राइन कहते हैं। बहुत आसान है कि जब नमक को जल में घोला जाता है और घोलकर उसका सांद्र विलयन तैयार किया जाता है तो उसी विलयन को हम क्या बोलते हैं, ब्राइन। अब देखिए सेकेंड स्टेप है ब्राइन को अमोनियामय करना। अब ब्राइन में अमोनिया मिलाकर उसे अमोनियामय किया जाता है। ब्राइन मतलब कि नमक का जलीय विलयन और उसमें अमोनिया मिला दिया गया तो ब्राइन का अमोनियामय हो गया, अमोनियामय किया जाता है। इसके लिए ब्राइन को एक टावर में ऊपर से गिराया जाता है और नीचे से अमोनिया गैस प्रवाहित की जाती है। इस टावर को अमोनिया अवशोषण स्तंभ कहते हैं। एक पाइप होता है, सिलेंड्रिकल पाइप होता है। तो सिलेंड्रिकल पाइप होता है तो ऊपर से पाइप के द्वारा ब्राइन गिराते हैं और नीचे से अमोनिया गैस प्रवाहित किया जाता है और दोनों आपस में क्या होते हैं, वहाँ पर मिल जाते हैं। तो अमोनिया में ब्राइन बन जाता है और जिस टावर में ये प्रोसेस संपन्न किया जाता है, प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है, उस टावर को क्या बोलते हैं, अमोनिया अवशोषण स्तंभ। तो आपका अमोनिया यहाँ पर अमोनिया मिला दिया आपने। उसके बाद जो थर्ड है अमोनिया में ब्राइन का कार्बोनेशन। हमने बताया कि जब अमोनिया में ब्राइन तैयार हो जाता है तो उसमें CO2 गैस मिलाया जाता है। तो CO2 गैस के मिलाने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, कार्बोनेशन। तो यहाँ देखिए कि अब अमोनिया में ब्राइन को पुनः एक टावर में ऊपर से गिराया जाता है और नीचे से CO2 गैस प्रवाहित किया जाता है। अब अमोनिया में ब्राइन को पुनः एक टावर में ऊपर से गिराया जाता है और नीचे से CO2 गैस प्रवाहित किया जाता है, जिससे अमोनिया में ब्राइन में मिलकर क्रिया करके, अमोनिया में ब्राइन किससे क्रिया करता है, CO2 से क्रिया करता है और क्रिया करके सोडियम बाइकार्बोनेट पेस्ट के रूप में बनाता है और इसके साथ साथ
अमोनियम क्लोराइड भी प्राप्त होता है। आप यहाँ रिएक्शन देख लीजिए। NaCl साधारण नमक, जल, ये दोनों मिलकर ब्राइन हो गया और ब्राइन में हमने अमोनिया मिलाया तो ये अमोनिया में ब्राइन हो गया और उस अमोनिया में ब्राइन में हमने CO2 मिलाया तो ये अमोनिया में ब्राइन का कार्बोनेशन हो गया। तो जितना हमने यहाँ ऊपर लिखा है उसको शॉर्ट में आप इस रिएक्शन के थ्रू समझ सकते हैं। यदि आप रिएक्शन को याद कर लेते हैं तो इतना आप अपने आप से बना कर लिख सकते हैं, अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो अगर आप अपने लैंग्वेज में लिखेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है बोर्ड परीक्षा में जब कॉपी जांच होती है। तो ये हो गया ब्राइन, अमोनिया और CO2। तो ये अमोनिया में ब्राइन का कार्बोनेशन और यहाँ पर देखिए क्या प्राप्त हो रहा है, NaHCO3 प्लस NH4Cl। तो यहाँ से हमको पेस्ट के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड प्राप्त हो गया। तो आप क्या कीजिए कि इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। आप यहाँ तक ले लीजिए स्क्रीनशॉट एक बार, फिर चलिए यहाँ तक ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट। ओके, चलिए अगला स्टेप है फिल्टरन। जो हमारा अगला स्टेप है वो है फिल्टरन। तो फिल्टर में हमने बताया कि फिल्टर में छानते हैं। तो चूँकि NaHCO3 यही आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है तथा NH4Cl ये अमोनियम क्लोराइड है, एक दूसरे में मिले रहते हैं, ये एक दूसरे में ही मिश्रण के रूप में प्राप्त हुए रहते हैं, मिले रहते हैं। अतः इन्हें अलग करने के लिए पेस्ट को निर्वात फिल्टर में भेजा जाता है। तो हम क्या करते हैं कि पेस्ट को निर्वात फिल्टर में भेजते हैं जहाँ NaHCO3 अलग हो जाता है और NH4Cl अलग होकर एकत्रित हो जाता है। तो दोनों यहाँ पर क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। अब क्या करते हैं कि पांचवा स्टेप जो है निस्तापन। निस्तापन में क्या किया जाता है कि अब NaHCO3 का निस्तापन अर्थात उसे गर्म किया जाता है। तो NaHCO3 जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको हम क्या करते हैं, उच्च तापमान पर गर्म करते हैं और जब गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट अर्थात धावन सोडा यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। आप यहाँ रिएक्शन देख सकते हैं कि 2NaHCO3 इक्वल टू, यहाँ पर ये गर्म का चिन्ह है जो त्रिभुज जैसा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब होता है गर्म करना। Na2CO3 धावन सोडा यहीं पर प्राप्त हो गया और H2O CO2 यहाँ से एक्स्ट्रा रूप में प्राप्त होता है। और देखिए लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है अमोनिया की पुनः प्राप्ति। तो हमने बताया कि जो आपका जो एक्स्ट्रा जो बच रहा था NH4Cl, तो वह NH4Cl देखिए फिल्टरन के बाद प्राप्त NH4Cl को जो फिल्टरन किए थे वहाँ पर एक सोडियम बाइकार्बोनेट अलग हुआ था और NH4Cl अलग हुआ था। तो NH4Cl को बूझा चूना के साथ गर्म करने पर, बूझा चूना COH का होल ट्वाइस, इसे गर्म करने पर अमोनिया गैस पुनः प्राप्त हो जाता है जिसका उपयोग ब्राइन को अमोनियामय करने में किया जाता है। और ये रहा इसका रिएक्शन, 2NH4Cl प्लस CaOH का होल ट्वाइस, त्रिभुज का मतलब गर्म करना होता है, 2NH3 CaCl2 प्लस H2O। तो ये रहा हमारा पूरा प्रोसेस, साल्वे अमोनिया सोडा विधि का पूरा प्रोसेस। हम पुनः एक बार इसको एक रफ डायग्राम, एक चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप इसको एक बार और पुनः समझ लीजिए। चलिए देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ा टैंकर होता है। थोड़ा हमारा चित्र उतना अच्छा नहीं बन पाता है, ये थोड़ी सी कमजोरी है कि हम चित्र को अच्छे से नहीं बना पाते हैं, फिर भी हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप ध्यान से समझिए कि एक बड़ा सा टैंकर होता है और इसी टैंकर में NaCl प्लस H2O को एकत्रित किया जाता है यहीं पर, यहाँ पर। अब आप चाहें नमक और जल को घोल के एकत्रित करें या डायरेक्टली आप समुद्र के से समुद्री जल को लेकर ले आएँ, वो उस फैक्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक बड़े से टैंकर में यही आपका ब्राइन हो गया, ब्राइन, बड़े से टैंकर में ब्राइन तैयार हो गया। अब इसको पाइप के थ्रू एक बड़े से टावर में ले आते हैं। इसी टावर का नाम है अमोनिया अवशोषण टावर। अब इस टावर में नीचे से ऊपर से ब्राइन गिरता है,
और नीचे से अमोनिया गैस इसमें प्रवाहित किया जाता है। तो सेकंड वाला जो स्टेप था हमारा ब्राइन को अमोनिया में करना, वो इसी टावर में होता है। इसका नाम है अमोनिया अवशोषण स्तंभ। तो ऊपर से ब्राइन आ रहा है, नीचे से अमोनिया जा रहा है और यहाँ पर क्या होता है, पूरा मिश्रित हो जाता है, ब्राइन अमोनिया में हो जाता है। फिर क्या होता है कि यहाँ पर एक और पाइप लगा होता है और इस पाइप में यहाँ पर एक मोटर लगा होता है। ये मोटर क्या करता है कि इस ब्राइन को खींचकर फिर एक दूसरे स्तंभ में ले जाता है और इस स्तंभ का नाम है, यहाँ पर हम लोग इसका कार्बोनेशन करते हैं। ये भी एक बड़ा सा टावर होता है। इस टावर में ये मोटर क्या करता है कि इसके ब्राइन को खींचकर यहाँ पर करता है और यहाँ पर नीचे से CO2 डाला जाता है और ऊपर से अमोनिया में ब्राइन। अमोनिया में ब्राइन का मतलब कि NaCl प्लस H2O प्लस अमोनिया, ये अमोनिया में ब्राइन ऊपर से गिर रहा है और नीचे से CO2 मिल रहा है। तो ये भी मिल गया इसमें आकर CO2 और यहीं पर प्रोसेस होता है, विक्रिया होता है और यहीं पर क्या प्राप्त होता है, पेस्ट के रूप में NH4Cl और NaHCO3 यहीं पर प्राप्त होता है। और यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से इसको निकाला जाता है और निकालने के बाद एक फ़िल्टर, निर्वात फ़िल्टर होता है। ये आप समझ लीजिए कि निर्वात फ़िल्टर हो गया और निर्वात फ़िल्टर में इसको यहाँ से भेज दिया जाता है। जब निर्वात फ़िल्टर में आता है तो यहाँ से ये अलग हो जाता है और NH4Cl यहाँ पर निकाल कर एक अलग से बड़े से, यहाँ पर एक बड़े से टैंकर में इसको NH4Cl को इकट्ठा कर लेते हैं और आपको यहाँ से क्या प्राप्त हो जाता है, NaHCO3। और NaHCO3 को क्या करते हैं कि अब एक भट्टी में डाल के, कम तापमान वाली भट्टी होती है तो उसमें डाल के गर्म करते हैं और गर्म करते हैं तो हमको यहाँ से धावन सोडा प्राप्त हो जाता है। तो एक बेसिकली रफ डायग्राम है, इससे आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो लिया है, यदि आप तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से और इसको, हाँ, यहाँ से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि वीडियो अच्छा लगा या समझ में नहीं आया या ख़राब है। तो जो भी हो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपके राय से ही हम अगला वीडियो मतलब प्रयास करेंगे कि और बेहतर हो। हमारा तो प्रयास ही रहता है कि अगला वीडियो हमारा और बेहतर हो, लेकिन राय जानने के बाद से काम करने में थोड़ी सी और सुविधा होती है। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए ताकि उनकी भी पढ़ाई निरंतर रूप से चलती रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी से संबंधित एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।